हेलो बच्चों, नमस्कार। 12th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहा जाता है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से दो प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, जिसमें हो सकता है न्यूमेरिकल हो सकता है इसमें कोई डेरिवेशन हो, या हो सकता है कोई वक्र के बारे में आपसे पूछा जाए। तो बेटा आपको पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है और कोई चीज छोड़नी नहीं है आपको। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहा जाता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिखूंगा, उसे आप ध्यान से समझेंगे। जब धातु की सतह पर, मैं समझाता भी जाऊंगा और यहाँ पे लिखता भी जाऊंगा, जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति, जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति, अब समझिए आप, यहां पर धातु है और उसकी सतह पर एक निश्चित आवृत्ति, ये मान लीजिए धातु का कोई टुकड़ा है, धातु का टुकड़ा, इस धातु के टुकड़े की इस सतह पर किसी निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया गया। ठीक है, ये आपतित प्रकाश है जिसकी आवृत्ति है न्यू। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E = H न्यू। ठीक है, ये प्लांक कांस्टेंट है और ये न्यू आवृत्ति का कोई प्रकाश है। तो होता क्या है कि जब ये प्रकाश इस धातु की सतह पर आपतित होता है तो अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर क्या होगा बेटा, जब इसके अंदर ऊर्जा आ जाएगी तो ये सतह तक आएगा और सतह से फिर ये बाहर उत्सर्जित हो जाएगा। इस इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, यानी इस वीडियो लेक्चर में, हमें यही चीजें समझनी है। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो आप आगे चैप्टर को भी अच्छे से समझ लेंगे। ये मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको इसको पूरा फोकस करना है। तो देखिए, आप इसके स्टेटमेंट से भी समझ जाएंगे और इस डायग्राम को मैं दोबारा भी समझाऊंगा अभी आपको। तो देखिए, जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित का मतलब है गिराया जाता है, ठीक है ना, आने वाला प्रकाश। तो जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश या एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश, एक मिनट रुकिए, एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश, ठीक है, दोनों कंडीशन आ गई इसमें। जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिखूंगा, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन का मतलब है बाहर निकलना। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को एक नया नाम दिया जाएगा बेटा, ठीक है ना। अभी इसे नॉर्मली इलेक्ट्रॉन नहीं कहा जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ है, इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश ऑब्लिक फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आपने फोटोन के बारे में कई बार पढ़ा होगा, फोटोन, ठीक है ना, वो यहां से निकला है। फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। दोबारा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन पढ़िए, इससे आपको थोड़ा चीजें समझने में आसानी रहेगी। जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति, यानी हमारे पास में यहाँ पर जो आवृत्ति है उसका कोई मान होगा, एक निश्चित आवृत्ति, ऐसा नहीं कोई भी आवृत्ति का प्रकाश हो, एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है
तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश ऑब्लिक फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो बेटा यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो ये कि अगर आवृत्ति इस निश्चित आवृत्ति से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। इसको आप माइंड में रखना कि आवृत्ति अगर कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अगर आवृत्ति निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक होगी तो ही बाहर निकलेगा। अब थोड़ा सा डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं जो अभी मैंने आपको बताया भी था। ये कोई धातु का टुकड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये धातु का है, अधातु या मिश्र धातु ऐसा नहीं, ये हमेशा धातु का ही रहेगा। अब यहां पर क्या करा कि एक इस तरह से ये प्रकाश आ रहा है, प्रकाश को आपको इस तरह से सिंबल बनाना है। ये आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश, और इस प्रकाश की जो एनर्जी है वो है E = h न्यू, ठीक है ना। इसे न्यू कहा जाता है, E = h न्यू। और ये न्यू क्या है बेटा, यहाँ पर से मान लीजिए न्यू आवृत्ति का प्रकाश है, ठीक है ना। आवृत्ति यहाँ पर क्या है, प्रकाश की आवृत्ति या प्रकाश की आवृत्ति जैसे रहेगा, म्यूजिकल है आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ठीक, जिसका मात्रक होता है हर्ट्ज। अब होता क्या है कि जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। इसके अंदर इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर ये एनर्जी आएगी। ये इलेक्ट्रॉन को, अभी तो नॉर्मल इसका नाम इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। ये इसको इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार जो आपतित प्रकाश है इसने एनर्जी दी, तो ये क्या होगा बेटा, ऊर्जा प्राप्त कर ये सतह तक आ जाएगा। कहां तक आ गया ये सतह तक आ गया। अगर यहां पर एनर्जी अभी भी बची हुई है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित हो जाएगा। ये क्या है, ये है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, जिसे कहा जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर आप अपनी कॉपी में लिखोगे तो इस डायग्राम को बना लीजिएगा। दोबारा ध्यान दीजिए, ये है धातु का टुकड़ा, ये आपतित प्रकाश E = h न्यू। न्यू यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति है जिसका मान एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक है। ये इस टुकड़े पर आपतित कराया गया, तो अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊर्जा ग्रहण कर पहले सतह तक आया और सतह से फिर ये बाहर निकल गया। ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकला है इसे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो उसमें पहली डेफिनेशन आती है बेटा दहली आवृत्ति। ये दहली आवृत्ति क्या चीज है? तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास में, ये पूछी भी जाती है, दहली आवृत्ति, ठीक है। इसे न्यू नॉट से लिखा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, तो आप इधर देखिएगा, वह न्यूनतम आवृत्ति, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति, दोबारा समझा दूंगा, पहले आप लिख लीजिए, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर उससे फोटो इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, उससे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, उससे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। क्या कहलाता है? उस धातु के लिए दहली आवृत्ति, उस धातु के लिए दहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नॉट से
प्रदर्शित किया जाता है, इसे न्यू नोड से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए एक एग्जांपल से समझाता हूं कि हमारा यहाँ पर जो मकसद है धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। आप ऐसे मानिए कि ये धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसे निकालकर बाहर लेके जाना है। ठीक है, अब ऐसा मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 100 हर्ट्ज की आवृत्ति पर ही बाहर निकलेगा। ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये 100 हर्ट्ज की आवृत्ति पर ही बाहर निकलेगा। अब अगर सपोज कीजिए आपने यहाँ पर 1 हर्ट्ज से लेकर 99 हर्ट्ज तक यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपने इसको दी, तो बेटा ये बाहर नहीं निकलेगा। बाहर नहीं निकलेगा मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की, अब इसका मतलब ये समझाऊंगा प्रकाश विद्युत प्रभाव कब होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। यानी इलेक्ट्रॉन अगर बाहर नहीं निकलेगा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यानी इस फ्रीक्वेंसी पर तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 100 हर्ट्ज या इससे ज्यादा आवृत्ति दे दी जाए, ठीक है बेटा, यानी जैसे ही आपने 100 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति दे दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना हो जाएगी। तो ये जो न्यूनतम आवृत्ति है ये 100 हर्ट्ज है, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है दैलीय आवृत्ति। तो डेफिनेशन को आप ध्यान रखना, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर उस प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं वो समझेंगे हम। अभी मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो दैलीय आवृत्ति के बारे में और एक फोटो इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है इसके बारे में आपको समझा दिया। अब इन दोनों चीजों से ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझेंगे। अभी तक आपने सीखा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया जिसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए यदि यह इलेक्ट्रॉन जिसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, यदि यह इलेक्ट्रॉन बंद परिपथ में उत्पन्न हुआ हो, ठीक है ना, अभी तो हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन किसी स्पेस में उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना, लेकिन अगर यहाँ पर ये धातु की सतह इस तरह से है और इसे किसी परिपथ के द्वारा बना दिया गया और इस धातु से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और इस तार में से प्रवाहित हो रहा है, ऐसा मान लीजिए आप, इस तार में से प्रवाहित हो रहा है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति का कारण क्या है, आपतित प्रकाश। ठीक है, आपतित प्रकाश। और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को कहा जा रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब आप यहां पर देखिए, यदि यह इलेक्ट्रॉन बंद परिपथ में उत्पन्न हुआ हो, ठीक है, बंद परिपथ, ये रहा बंद परिपथ में उत्पन्न हुआ हो, तो इसके कारण या इनके कारण धारा का प्रवाह होता है। धारा का क्या होता है बेटा, धारा का प्रवाह होता है। यानी इस इलेक्ट्रॉन के कारण, कोई जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी के कारण नहीं है, ठीक है ना, आप यहाँ पर इसको इस तरह से बना सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसी बैटरी के कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, ये आपतित प्रकाश के कारण उत्पन्न हुआ है। वही बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो इनके कारण धारा का प्रवाह होता है और इस धारा को जिसे क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत धारा, इस धारा का नाम ही चेंज हो गया और इस धारा का नाम क्या है, प्रकाश विद्युत धारा, क्योंकि यह आपतित प्रकाश के कारण धारा उत्पन्न हुई है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न हुआ है उसका नाम चेंज हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन। जो धारा प्राप्त हुई, धारा बेटा किस दिशा में प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले की क्लासों में सीख रखा है। तो इस धारा का नाम भी चेंज हो गया, क्या हो गया, प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, जिसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तथा इस संपूर्ण घटना को प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है। संपूर्ण घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव, शॉर्ट में पीईई कहा जाता है।
आज के इस वीडियो लेक्चर में बस केवल आप 3 बातें ध्यान रखना, 3 बातों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पहली बात दोबारा समझ लें, फोटो इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे। दूसरी बात, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहा जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति किसे कहेंगे। 1 बाय 1 करके मैं तीनों चीजों को समझा देता हूं यहाँ पर। तो देखिए बेटा, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं यदि धातु की, दोबारा ध्यान दीजिए, यदि धातु की सतह पर, मान लीजिए हमारे पास में कोई सरफेस है, ठीक है ना, इस धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आया और उस आने वाले प्रकाश की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो उस बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को कहा जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटा, यानी जो धातु से बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन आने वाले प्रकाश के कारण, उसे कहा जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। आ जाते हैं प्रकाश विद्युत धारा किसे कहते हैं। अगर ये संपूर्ण जो परिपथ है ये बंद परिपथ हो, क्योंकि धारा बंद परिपथ में ही प्रवाहित होती है, अगर आपने सर्किट को ब्रेक कर दिया तो करंट फ्लो नहीं होगी। क्लियर बेटा, तो प्रकाश विद्युत धारा कब होगा, यदि यह बंद परिपथ में उत्पन्न हुआ हो। कौन, इलेक्ट्रॉन बंद परिपथ में उत्पन्न हुआ हो तो धारा प्रवाहित होगी, इसे प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे। और इस संपूर्ण घटना को, जो घटना हुई है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, धारा का प्रवाह होना, इसे कहा जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आ जाते हैं बेटा दहली आवृत्ति किसे कहेंगे। तो दहली आवृत्ति को म्यू नॉट से लिखा जाता है, म्यू नॉट। और इसकी डेफिनेशन है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसे बाहर निकालने के लिए एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होगी। तो वो निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आप आपतित कराओगे तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो दहली आवृत्ति हो गया वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए क्या है, एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराना पड़ेगा, और उस न्यूनतम आवृत्ति को ही कहा जाता है दहली आवृत्ति। क्लियर है बेटा, तो आप इसको फोकस कीजिएगा तीनों बातों को। अगले वीडियो लेक्चर में मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आइए इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसका आंसर है 4 अल्फा कण और 1 बीटा नेगेटिव कण। तो उसको बता देता हूं मैं। प्रश्न था किस तरह से सोल्व होगा वो भी देख लीजिए। उसमें ऐसा था 90 थोरियम 228 से 83 बिस्मिथ 212 बना। आपको बताना था हाउ मच, कितने अल्फा व कितने बीटा नेगेटिव कण निकलेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, देखिए आप जानते हैं अल्फा कण जब निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होता है, जबकि बीटा नेगेटिव निकलता है द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन करने का जिम्मेदार अल्फा है। तो यहां द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन डेल्टा ए इज इक्वल टू 228 पहले था, बाद में 212 हो गया तो 16 हो गया। एक अल्फा कण निकलने से 4, 2 अल्फा कण निकलने से 8, तो यहां पर बेटा 16 आ रहा है। तो अतः 4 अल्फा कण बाहर निकलेंगे या मिलेंगे। अब आप रिएक्शन को अच्छे से लिख लीजिए। 90 थोरियम 228, ठीक है, बिस्मिथ, बिस्मिथ ही नहीं, ये भी है, चलो जो भी है, 83 212 4 2He4 बैलेंस कर लो। 4 × 4 16 और 212 228, ये बैलेंस हो गया। 90 83 और 8, 83 और 8 ये हो गया 91। यहाँ 91 आ गया या 90 आ गया, तो सिंपल सी बात हो गई, यहाँ पर -1E0 आ जाएगा। अब बैलेंस करो, 83 और 8 91 -1 90 और 212 + 16 228। तो आंसर क्या आ गया, अतः 4 अल्फा व 1 बीटा नेगेटिव कण निकलेगा। बेटा अगले वीडियो लेक्चर में एक बार थोड़ा सा और मैं इसको रिवाइज करा दूंगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।
तथा आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।